चलिए आज हम आपको सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बताते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट जानने से पहले आप ये चीज़ जान लीजिए कि सीटिंग अरेंजमेंट में दो चीज़ें हमें क्वेश्चंस में मिलते हैं, जो और बहुत सारे स्टूडेंट जो और टाइप के क्वेश्चंस में उन्हें प्रॉब्लम होता है और वो उस प्रॉब्लम की वजह से उस क्वेश्चन को वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि वो जो और वाले क्वेश्चन में हम कैसे क्या करेंगे। चलिए वो जो और के बारे में जो मैंने बताया वो ऐसे होते हैं, जैसे देखिए ए बी के दाहिने दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। तो इसमें हमें कंफ्यूजन क्या होती है कि यहाँ पे जैसे ए बी के दाहिने दूसरा है, ये तो हमें साफ क्लियर दिख रहा है, लेकिन जो सी के बाएं दूसरा है, तो जो सी के बाएं दूसरा है कौन सी के बाएं दूसरा है, ए या फिर बी, इस चीज में हमें प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज में हम सबसे सिंपल ये चीज देखेंगे, जो ये जो है, इस जो का मतलब इस बी से है, ए से नहीं है, बी से है। ठीक, ये चीज हमें ध्यान में रखना होगा। तो क्या हुआ, ए बी के दाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है, बी जो है वो सी के बाएं दूसरा है। इस चीज को हम समझेंगे। अब उसी टाइप में एक मिलता है हमें क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में ये सारी चीजें मिलते हैं हमें। क्या मिलता है, ए बी के दाहिने दूसरा है और सी के बाएं दूसरा है। तो यहां पे जो और है, इस और का मतलब इससे है, ए से। कैसे, ए बी के दाहिने दूसरा है और सी के बाएं दूसरा है। सी के बाएं कौन दूसरा है, ए या फिर बी, ए है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना होगा, बी नहीं ए है। और जब रहेगा तो उसमें पहले वाले को देखेंगे, जो रहेगा तो उसमें दूसरे वाले को देखेंगे। इस चीज को हमें अपने माइंड में रखते हुए हम सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये चीजों को हमें अच्छे से समझना होगा, अपने माइंड में रखना होगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। इस टाइप के हमें क्वेश्चंस में जो और लिखे मिलते हैं हमें क्वेश्चंस में। जब हम क्वेश्चंस के लेवल हाई पहुंचेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। तो इसीलिए मैंने इस चीज को आपको पहले ही बताया। अब चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए ये हमारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। बी ई और जी के बीच बैठा है, बी जो है ई और जी के बीच में बैठा है। एफ सी के दाहिने दूसरा है, जो ई के बाएं से चौथा है। देखिए यहाँ पे जो मिल गया हमें, हमने आपको पहले ही बताया था, तो उसी तरह से चौथा है, जो ए का पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे भी जो हमें मिला है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। तो 7 लोगों के लिए बैठने की जगह हम पहले बनाएंगे। सात। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है। और इसमें क्या कह रहा है, चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो इन्हें हम केंद्र की ओर मुंह करके बैठाएंगे। केंद्र की ओर मुंह करके ये बैठे हैं। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या कह रहा है, बी ई और जी के बीच बैठा है, इसे अभी हम छोड़ देंगे। एफ सी के दाहिने दूसरा है, तो इसे हम देखेंगे। सी के दाहिने दूसरा एफ है, तो पहले हम यहाँ पे सी को बैठाएंगे। तो सी का दाहिना किस तरफ होगा, सी जब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है तो इस तरफ उसका मुंह है, तो उसका दाहिना इस तरफ ही होगा और बायां इस तरफ हुआ होगा। अपने ऊपर अपने को ध्यान में रखते हुए हम इस चीज को देख लेंगे, सबसे आसान तरीका यही है। तो इसका दाहिना इस तरफ होगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, एफ सी के दाहिने, सी के दाहिने दूसरा 1 2, तो यहाँ पे हमारा एफ हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, जो ई के बाएं से चौथा है। देखिए जो मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इसका मतलब किससे है, सी से है। सी जो है
ई के बाएं से चौथा है, ई के बाएं से चौथा। तो ई कहाँ पे है, ई कहाँ पे हम बैठाएंगे, यहाँ पे। यहाँ पे हम ई को बैठा लेंगे। तो देखिए बाएं चौथा, 1 2 3 4, बाएं चौथा। इस तरफ हम रहेंगे तो उसका बाएं इस तरफ ही हो जाएगा। अपने आप को इंडिकेट करते आप देख लेंगे। तो बाएं चौथा 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम ई को बैठा लिए, हो गया। अब आगे आइए, जो ए का पड़ोसी नहीं है, जो ए का पड़ोसी नहीं है कौन, यहाँ पे एक जो है और यहाँ पे एक ई है। तो ई जो का मतलब सी है, तो यहाँ पे ये सी हो गया, यहाँ पे ई। तो यहाँ पे हम दूसरे वाले को ही देखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे जो है। तो जो ई का ए का पड़ोसी नहीं है कौन, ई। तो यहाँ पे ना तो ए बैठेगा, यहाँ पे भी ना ए बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ए का बैठाएंगे तो ये ई का पड़ोसी हो ही जाएगा। यहाँ पे भी ए का बैठाएंगे तो ये भी ई का पड़ोसी हो जाएगा। तो इसलिए ना यहाँ पे और ना ही यहाँ पे ए को बैठाएंगे। तो ए को हम कहाँ बैठाएंगे, ए को हम यहाँ पे पहले बैठा कर देख, यहाँ पे बैठाएंगे ए को। अब देखिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, बी ई और जी के बीच बैठा है। बी जो है ई और जी के बीच, ई यहाँ पे है तो यहाँ पे जी नहीं होगा, यहाँ पे हम जी को बैठाएंगे। जी को बैठा दिए तो यहाँ पे बीच में बी बैठ गया। अब सिर्फ एक बचा, तो यहाँ पे भी हमें एक सिर्फ डी ही बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम डी को बैठा देंगे। सारे लोग सारे जगहों पे बैठ चुके हैं, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी अनुसार हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ध्यान पे रखते हुए इन सारी चीज़ों को, हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू।